हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम लेकर आएंगे आर ओ के लिए लास्ट से 4-5 बार के हिंदी के पेपर जो हुए हैं क्योंकि आपको पता होगा, हमने आपको बताया था कि क्वेश्चंस रिपीट बहुत होते हैं हिंदी वाले जो हिंदी के आपके 60 क्वेश्चन आते हैं सेकंड पेपर में। तो चांसेस हो जाते हैं कि अगर आपने 5 से 6 बार के पेपर कर लिए तो 30-35 क्वेश्चन आपके रिपीट हो जाएं। और 30-35 क्वेश्चन बहुत ही एक अच्छा वेटेज होता है क्वेश्चंस का। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा। आप चाहे यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे बिहार पीसीएस की, हमारा चैनल किसी न किसी पेज में काम आएगा ही आएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, ये 2023 वाला जो आपका पेपर जो लीक हो गया ना, उसी के क्वेश्चंस हैं, और बहुत अच्छे से करना। और इसमें हम आपको ये भी बताएंगे कि क्वेश्चंस पहले वाले जो ईयर के पेपर्स थे वहां से भी डायरेक्ट उठाए गए हैं। तो इसीलिए पीवाईक्यू की जो इम्पोर्टेंस है हिंदी वाले पेपर में वो बहुत ही ज़्यादा है, और बहुत अच्छे चांसेस रहते हैं कि 50% क्वेश्चन हैं आपके वो रिपीट हो जाएं लास्ट 4-5 बार के पेपर से ही। जो किसी कार्य के संपादन में मनोयोग पूर्वक लगा हुआ है उसके लिए एक शब्द होता है दत्तचित्त। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसके लिए एक शब्द क्या होता है? युधिष्ठिर। किस तरीके से लिखा है ये भी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको पता होगा कि प्रीलिम्स में ही एक टॉपिक है वर्तनी, शुद्ध अशुद्ध वर्तनी वाला। उसमें ऐसे ही पूछा जाता है, मात्राओं का आपको ध्यान रखना है। युद्ध लड़ने के लिए उत्सुक जो रहे उसे बोलते हैं युयुत्सा। बाएं हाथ से तीर चलाने वाला सब्यसाची कहलाता है। और अगर आपका एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि जो बाएं हाथ से भी काम कर लेता हो तो उसे भी सब्यसाची बोलेंगे, ठीक है। जिसे कभी बुढ़ापा ना आए उसे अजर बोलेंगे, और जो कभी मर ना सके उसे कहते हैं अमर। स्वदेश से उत्पन्न होने वाला स्वदेश कहलाता है, और व्याकरण का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति व्याकरण कहलाता है। ये आप याद रखेंगे। बरसात बिल्कुल न होने को अभिव्यक्त करने के लिए एक शब्द होता है अनावृष्टि। विलोम शब्द की बात कर ले तो मूक का विलोम होता है वाचाल, और का होता है दत्तक। सारे वही क्वेश्चंस हैं जो आपके 2023 वाले प्रीलिम्स में पूछे गए हैं। विलोम मैच द फॉलोइंग था: तरल का ठोस, कठिन का सरल, और कर्कश का होता है मधुर। समास का जो विलोम है वो व्यास है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए विग्रह का जो है विलोम क्या होता है, तो इसका होता है अनुग्रह, संधि और समास, ठीक है। लेकिन अगर समास का पूछा जाएगा और ऑप्शन में आपके व्यास होगा तो आप व्यास को ही टिक करेंगे। उच्चिष्ट का जो विपरीतार्थक होता है, विपरीतार्थक मतलब विलोम ही पूछा है, अनुचिष्ट होता है। प्रत्यक्ष का विलोम परोक्ष भी होता है आपका, और अप्रत्यक्ष भी होता है, ठीक है। अवसाद का विलोम रहेगा उल्लास। 2023 पेपर के क्वेश्चन ही है। अधा का जो विलोम होता है ऊपरी। अगी का होता है निरग। जिस तरीके से अगी अगी पापी को बोलते हैं, ठीक है, अगी का निरग होगा ना, उसी तरीके से आपका अपराधी का विलोम निरपराधी नहीं होता है, निरपराध होता है, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। और उद्यमी का निरुद्यम होता है। ये भी आपका उत्तराखंड पीसीएस आया था, उसके सीसेट में पूछ लिया जाता था, और ये पहले भी पूछा जा चुका है आपके अलग अलग एग्जाम्स में यूपी में। तो ये कुछ कैच वर्ड्स होते हैं जो आपको पता होना चाहिए, और आयोग पूरी पूरी कोशिश करता है कि इसमें फंसाए स्टूडेंट को, ठीक है। विलोम शब्द ऋजु, वक्र, ऐश्वर्य का होता है अनैश्वर्य, कर्कश का होता है मधुर। देखिए, कर्कश ही 2-3 बार पूछ लिया आपसे। पेपर बहुत ध्यान से पढ़ना है आपको। 2-3 क्वेश्चंस के जो आंसर होंगे ना वो आपके पेपर में ही छुपे होंगे, क्योंकि जब ज्यादा ये लोग बैच द फॉलोइंग वगैरह देते हैं ना तो रिपीट कर देते हैं। ऐहिक का जो विलोम होता है वो होता है पारलौकिक या फिर दैहिक,
लौकिक नहीं होता है, लौकिक दिया था उन्होंने ऑप्शन में, और पूछा था इनमें सा जो है अपने विलोम शब्द के साथ सही मैच नहीं है। नेक्स्ट है तत्सम शब्द। देखिए, नारियल का पूछा था, नारियल का नारिकेल होता है, और ये 2014 में भी आया हुआ है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है। उस तरीके से भीतर का तत्सम पूछा था तो अभ्यंतर होता है, आभ्यंतर नहीं होता, अभ्यंतर होता है, ठीक है, आभ्यंतर शब्द गलत हो जाएगा। तो ये आपका 2016 आरो री एग्जाम में पूछा गया था। तत्सम तद्भव शब्द, करकट का केकड़ा होता है, पीपल का पीपल, और जगत जाल का जो तद्भव होगा वो जंजाल होगा, और फूल का होगा फूल। संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आने वाले शब्द तद्भव कहलाते हैं, और तद्भव शब्द संस्कृत से उत्पन्न होते हैं। ये दोनों ही शब्द बिल्कुल सही थे, दोनों ही सेंटेंस। तद्भव और तत्सम मैच फॉलोइंग था, तो देखिए पत्थर का जो तत्सम होता है प्रस्तर होता है, भौजाई का भ्रातृजाया, धुआं का धूम, और सुहाग का सौभाग्य। तत्सम में ना थोड़ा सा आपको संस्कृत जैसा जो वर्ड लगेगा वो होगा, मोस्ट ऑफ चांसेस रहते हैं 90% कि वो करेक्ट होगा। जैसे कि क्वाथ है, और काड़ा सिंपल शब्द है आपका हिंदी का, तो इसका क्वाथ होगा। पुराण का तद्भव पुराना, और गंभीर का गहरा, वचन का बैन, करपट और कपड़ा। ये बहुत ही एक फेवरेट जो है क्वेश्चन है आयोग का, अलग अलग एग्जाम से पूछा जा चुका है, सीसेट में भी पूछ लेता है ये, और ये 2016 में भी आया था आपका आरो में। तो करपट का रहता है कपड़ा, ठीक है। देखिए मक्षिका किसका तत्सम शब्द है पूछा, तो मक्खी का है, और ये 2014 में भी आया था आपका क्वेश्चन। हरितकी का तद्भव शब्द होता है हरण, मतलब हरितकी क्या है, एक तत्सम शब्द है, और इसका तद्भव शब्द क्या होता है, हरण। और विलोम शब्द की बात करें एग्जाम में आए हुए, तो अवसाद का होता है उल्लास, और जंगम का स्थावर। ऑप्शन में जो दिया था वही वही हमने यहाँ पे बताया है आपको। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। हमारा करंट अफेयर्स का कोर्स भी चल रहा है, नेशनल करंट अफेयर का, उसके साथ ही हमारा बिहार पीसीएस प्रीलिम्स के लिए कोर्स चल रहा है। ऑलरेडी स्टूडेंट्स काफ़ी पसंद कर रहे हैं हमारे कोर्स को, और बहुत ही जल्द हमारा यूपी पीसीएस को लेके भी कोर्स आने वाला है। शॉर्ट नोट्स देते हैं, और ज़्यादा कोई ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा नोट्स दे रहे हैं आपको, और बहुत अच्छे चांसेस रहते हैं कि उसी में से क्वेश्चंस बच जाएं। तो अगर आप कोर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो ये हमारा नंबर है, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में भी प्रोवाइडेड है। पर्यायवाची शब्द देख लीजिए, कोटक अश्व का पर्यायवाची है सूर्यसुता, यमुना, अवनी, अचला, और ये सारे वर्ड पूछे हैं आपसे एग्जाम में उन्होंने कि निम्नलिखित में से कौन सा अवनी का पर्यायवाची है, यह विद्युत का पर्यायवाची है, तो वही हमने ये आपको बताया है। अहि का सर्प है, रात्रि का सर्वरी, और आंख का लोचन, खर का गंधर्व, इंद्र का पुरंदर, और प्रशंसा का श्लाघा। उसी तरीके से पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है, तो इन्होंने क्या किया था, वहां पे पांचाली की जगह पांचाल कर दिया था, तो वही नहीं था, बाकी सारे आपके पर्यायवाची शब्द थे। तो सैरेंद्री, याकसेनी, और केशना। याकसानी तो उन्हें इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनका जो जन्म था वो यज्ञ से हुआ था, और केशना कृष्ण की मित्र थी वो। कामदेव का जो पर्यायवाची है वो पुष्पधनवा। वर्तनी देख लेते हैं। देखिए वर्तनी में पूछा था कि अक्षौणी की जो शुद्ध वर्तनी है वो क्या है, तो ये है। और सेंटेंस में पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा जो वाक्य है वो उसकी वर्तनी शुद्ध नहीं है, तो उपयुक्त पंक्ति अच्छी नहीं है, तो उपयुक्त होना चाहिए था वहां पे। आकार इस तरीके से लिखा जाता है, कुआं इस तरीके से, अतिथि और वधु इस तरीके से, महात्म्य ऐसे लिखा जाता है, और अनुग्रहित इस तरीके से लिखा जाता है। वह खंबा गिर जाएगा, मतलब गिर जाएगा, निश्चयवाचक बोल रहा है, निश्चय के साथ बोल रहा है, सार्वनामिक विशेषण होगा इसमें। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं, ये आपका क्वेश्चन आया था।
विशेषण और विशेष्य मैच द फॉलोइंग था, तो ऐतिहासिक क्या होगी, घटना ही होगी। विदुषी महिलाएं, रोचक पुस्तक और बहती कथा। अब हो सकता है इस बार एग्जाम में पूछ ले कि ऐतिहासिक का निम्नलिखित में से क्या विशेष्य होगा, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। आवृत्तिवाचक विशेषण कहा है, तो आवृत्तिवाचक विशेषण देखिए चौगुना, तिगुना, द्विगुना इस तरीके से होता है और इसमें सब कुछ नहीं था। ठीक है, विशेषण के संदर्भ में अशुद्ध कथन पता करना था, तो इसमें फोर्थ वाला अशुद्ध था। बाकी ये तीनों बिल्कुल सही थे कि विशेषण सर्वनाम की विशेषता बताता है, सर्वनाम की विशेषता है, ये संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित करता है। ये देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, बहुत पूछा है। ये संज्ञा की विशेषता बताता है, सर्वनाम की बताता है, संज्ञा की बताता है, और ये संज्ञा के लिंगानुसार सदैव परिवर्तित होता है, सदैव परिवर्तित नहीं होता है। ठीक है, स्त्री जो पति द्वारा छोड़ दी गई हो उसके लिए एक शब्द है परित्यक्ता, मतलब पति ने त्याग दी है। नित्य दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था हो उस जगह के लिए एक शब्द है सदाव्रत। ऐसे भी क्वेश्चन आया हुआ है एक बार कि ऐसी जगह जहाँ पे हमेशा मुफ्त में भोजन मिलता हो, तो सदाव्रत। दृश्य मनोरम था, इसमें विशेषण है गुणवाचक, और संदेह का विशेषण संदिग्ध, और प्रतिबिंबित में विशेषण क्या होगा, प्रतिबिंब। ठीक है, अप्रत्याशित शब्द के लिए वाक्य होगा जिसकी आशा ना की गई और संज्ञा की व्याप्ति निर्धारित होती है उसे कहते हैं विशेष्य। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आपके आए थे 2023 में। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इसी तरीके से रिवीजन करते रहिए और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कोर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करनी हो तो व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिएगा। अच्छे से पढ़ते रहिए आप। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।